दोस्तों, आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत तटस्थता वक्रों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व दो वीडियो में हमने तटस्थता वक्र का अर्थ, उसकी मान्यताएं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर और घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के सिद्धांत का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम तटस्थता वक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्रों की पहली विशेषता है तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हुए होते हैं। जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित, तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। बाएं से दाएं जाने पर x वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, अतः समान उपयोगिता बनाए रखने के लिए y वस्तु की मात्रा में अनिवार्य रूप से कमी करनी पड़ती है, अतः वक्र का अगला बिंदु दाईं ओर नीचे होता है। तटस्थता वक्र का आकार इस प्रकार नहीं हो सकता है जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि इसके बाएं से दाएं प्रत्येक बिंदु पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं प्रदर्शित हो रही है, जो समान कुल उपयोगिता को प्रदर्शित नहीं करेगी। इस चित्र में भी प्रदर्शित तटस्थता वक्र संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x वस्तु की मात्रा में तो वृद्धि हो रही है, y वस्तु की मात्रा स्थिर है, अतः a बिंदु की तुलना में b बिंदु पर अधिक उपयोगिता प्रदर्शित होगी। और इस चित्र में प्रदर्शित आकार का तटस्थता वक्र भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x की मात्रा तो कांस्टेंट है, जबकि y की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो a व b बिंदु पर उपयोगिता ज्यादा होगी। यह तटस्थता वक्र नहीं बन सकता। अतः तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। दूसरी विशेषता है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता चला जाता है। बाएं ऊपर की ओर तटस्थता वक्र का ढाल ज्यादा होता है, जैसे ए बिंदु पर ढाल ज्यादा है, बी बिंदु पर कम होगा, सी बिंदु पर और कम होगा। और यह दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है। तटस्थता वक्र पर x वस्तु की एक इकाई वृद्धि करने पर y वस्तु की दी जाने वाली मात्रा x के लिए y की सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है, और यह दर क्रमशः घटती होती है। ऐसा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण होता है। अतः तटस्थता वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होने के कारण तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। यदि दोनों वस्तुओं के मध्य पूर्ण प्रतिस्थापन संभव होता है तो तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई सीधी रेखा के रूप में बनता है। दोनों के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर रहती है। इस तरह MRS x for y is constant, स्थिर बनी रहेगी। यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती है तो यह तटस्थता वक्र अंग्रेजी के अक्षर L आकार का होता है। दोनों के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन की दर शून्य होती है, अर्थात x के लिए y का प्रयोग नहीं किया जा सकता और y के लिए x का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका एक उचित संयोग में ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि y की एक इकाई और x की हमारे पास 2, 3, 4, 5 इकाई ले लें, तब भी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहेगा। यदि हम x की एक इकाई लें और y की मात्रा में वृद्धि करें, तब भी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहेगा, क्योंकि वस्तुओं का प्रतिस्थापन संभव नहीं है। यदि दोनों वस्तुओं के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन दर
बढ़ती हुई होती है तो यह तटस्थता वक्र मूल बिंदु के नतोदर भी हो सकता है, लेकिन बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। प्रारंभ में सीमांत प्रतिस्थापन दर कम हो सकती है, लेकिन वह x का y के स्थान पर प्रतिस्थापन करने पर घटती चली जाती है। व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से यह वक्र बनता है। तीसरी विशेषता है दो या दो से अधिक तटस्थता वक्रों का एक दूसरे के समांतर या समानांतर होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। बाईं ओर अधिक दूरी है, लेकिन दाईं ओर आते आते इन दोनों तटस्थता वक्रों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है, और ऐसा वस्तुओं की मात्राओं में परिवर्तन के साथ सीमांत प्रतिस्थापन की दर में भी परिवर्तन होने के कारण होता है। तटस्थता वक्र कभी किसी भी अक्ष को नहीं छूते हैं। अक्ष को छूने पर उस बिंदु पर एक वस्तु की मात्रा शून्य हो जाती है, जबकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। अतः अक्ष को छूने पर तटस्थता वक्र की उपस्थिति समाप्त हो जाती है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, न कभी एक दूसरे को छूते हैं। जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, यह असंभव स्थिति है। प्रत्येक तटस्थता वक्र संतुष्टि के एक स्तर को प्रदर्शित करता है। यदि दो वक्र आपस में काटते या छूकर निकलते हुए होंगे तो वह असंगति की स्थिति बनती है, जो असंभव होती है। जैसे IC1 के A व C बिंदु पर समान संतुष्टि है, A और C पर, और इसी प्रकार IC2 के B व C पर समान संतुष्टि होती है। इस प्रकार B बिंदु की तुलना B और A पर भी संतुष्टि बराबर होनी चाहिए, लेकिन B बिंदु की तुलना में A बिंदु पर अधिक संतुष्टि है, अतः C बिंदु पर असंगति स्पष्ट है। अतः तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, न ही किसी बिंदु पर छूते हुए निकलते हैं। मूल बिंदु से दूर अवस्थित तटस्थता वक्र अधिक उपयोगिता का द्योतक होता है, और मूल बिंदु के नजदीक कम उपयोगिता का द्योतक होता है। जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, RL IC1 पर कुल उपयोगिता PM अर्थात IC2 की तुलना में कम है, क्योंकि पहले की तुलना में दूसरे तटस्थता वक्र पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं हैं। इसी तरह IC3 पर और अधिक उपयोगिता होगी। इसी प्रकार तटस्थता वक्र वास्तव में चूड़ियों की भांति होती हैं, गोलाकार होते हैं। जैसे R से L तक X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर Y की मात्रा को घटाना पड़ता है, लेकिन L बिंदु के बाद तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि L बिंदु के बाद X वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, अर्थात X की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल संतुष्टि को बराबर बनाए रखने के लिए हमें Y की मात्रा में और वृद्धि करनी पड़ेगी। इस कारण इस बिंदु पर तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार R बिंदु के बाहर यदि Y वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो Y की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण X की मात्रा में और वृद्धि करनी पड़ती है। अतः यहाँ तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी बढ़ती हुई होगी। इस कारण तटस्थता वक्र गोलाकार हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त तटस्थता वक्र केवल इन RL या PM या SN के मध्य ही आर्थिक संयोग प्रदर्शित करता है। इसके बाहर के संयोग अनार्थिक हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ऑल द बेस्ट विशेस।